Hello students, welcome back in EVS class. This is for standard 3. This video is for standard 3 और अब चलते हैं. हमने पिछली क्लास में स्टैंडर्ड 3 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, पीपल विथ स्पेशल नीड्स. अब हम उसके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. वी मस्ट, ये आपको खुद से करना है. ये आपने बुक पढ़ी है, आपने बुक्स को पढ़ी है, रीडिंग की है, मैंने समझाया भी है, आपको पूरा चैप्टर समझ में आया है, तो आप इसको खुद से करेंगे. जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करेंगे. दो ऑप्शंस दिए हुए हैं बीच सेंटेंस में. आपको देखना है कि इस सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन सही है और उस ऑप्शन को आप टिक आउट कर देंगे. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. इसे भी आपको खुद से करना है. जो ब्लैंक्स भरने हैं आपको, है ना, आपको चैप्टर को रीड करना है अगेन एंड अगेन, और जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उन ब्लैंक्स में कौन सा वर्ड होगा उस वर्ड को वहाँ पे लिखना है. अब बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स पे. आपको ये भी खुद से करना है. आपको टी फॉर ट्रू, यानी कि कोई स्टेटमेंट अगर दिया हुआ है वो ट्रू है तो उस पर टी लिखेंगे, और वो स्टेटमेंट अगर गलत है, वो सही नहीं है, तो उसमें एफ लिखेंगे. यानी कि दो तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं, या तो सही या तो गलत. तो सही स्टेटमेंट के लिए ट्रू लिखेंगे और टी लिखेंगे. ट्रू को शॉर्ट में ट्री से इंट्रोड्यूस करेंगे, और गलत स्टेटमेंट के लिए फॉल्स लिखेंगे, और फॉल्स को हम सिंपल में लिखेंगे, एफ से इंट्रोड्यूस कर देंगे, फॉल्स हो जाएगा, समझ जाएंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स. अब जब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, Answer these following questions. Answer the following questions. पहला क्वेश्चन है who are differently able people. कौन होती हैं डिफरेंटली एबल पीपल. अब हमने पिछली क्लास में जो वीडियोस में पढ़ा था उसमें हमने जाना था कि डिफरेंटली एबल पीपल्स कौन होते हैं. तो इसको हम आंसर में लिखेंगे कैसे वो देखते हैं. पीपल विथ फिजिकल डिफेक्ट मे बी बाय बर्थ और ड्यू टू एनी डिजीज और एक्सीडेंट आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल पीपल. वैसे लोग जो किसी फिजिकल डिफेक्ट से हैं, जिनके पास कोई फिजिकल डिफेक्ट है, हो सकता है उनके बर्थ से हो, या किसी एक्सीडेंट से हुआ हो, या किसी डिजीज से हुआ है, उसे क्या कहते हैं, डिफरेंटली एबल पीपल. तो इसको हम सेंटेंस में लिखेंगे पीपल विथ फिजिकल डिफेक्ट मे बी बाय बर्थ और ड्यू टू डिजीज और एक्सीडेंट आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ स्पेशल पीपल. हम स्पेशल पीपल की देखभाल कैसे कर सकते हैं, उनकी टेक केयर कैसे कर सकते हैं. तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसको हम कैसे सेंटेंस में लिखेंगे वो सीखते हैं. वी कैन टेक केयर ऑफ स्पेशल पीपल बाय फॉलोइंग वेज. हम लिखेंगे कि किन किन तरीक़ों से हम उनका टेक केयर कर सकते हैं. तो वी कैन टेक केयर ऑफ स्पेशल पीपल बाय फॉलोइंग वेज. और फर्स्ट में हम डालेंगे वी मस्ट बी पोलाइट विद देम. हमें उनके साथ पोलाइट होना चाहिए. वी शुड नॉट मेक देयर फन एंड इन्वॉल्व देम इन आवर स्कूल गैदरिंग. हमें उनका, है ना, वी शुड नॉट मेक देयर फन. हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. एंड इन्वॉल्व देम इन आवर स्कूल गैदरिंग. एंड वी शुड इन्वॉल्व देम इन आवर स्कूल गैदरिंग, सॉरी. एंड वी शुड इन्वॉल्व देम इन आवर सोशल गैदरिंग, सॉरी, स्कूल गैदरिंग, आई हैव रिपीटेड. वी शुड not make their fun and we should involve them in our social gathering. थर्ड पॉइंट लिखेंगे वी शुड मोटिवेट देम टू बी पॉजिटिव इन लाइफ. हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए अपनी लाइफ में पॉजिटिव होने के लिए. और हम, है ना, लास्ट में क्या लिखेंगे, वी कैन कम्युनिकेट विद देम इन साइन लैंग्वेजेस. हम उनसे बातचीत करेंगे ताकि उन्हें अच्छा लगे, उन्हें ऐसा नहीं लगे कि हम पिटी शो कर रहे हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे साइन लैंग्वेजेस में. तो हम ये, है ना, करेंगे. इसके 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताएं. फर्स्ट पॉइंट है वी मस्ट बी पोलाइट विद देम. सेकेंड पॉइंट था वी शुड नॉट मेक देयर फन एंड वी शुड इन्वॉल्व देम इन आवर सोशल गैदरिंग. थर्ड पॉइंट था वी शुड मोटिवेट देम टू बी पॉजिटिव इन लाइफ. एंड लास्ट पॉइंट था वी कैन कम्युनिकेट देम विद साइन लैंग्वेजेस. हम उनसे साइन लैंग्वेज के थ्रू बात करेंगे. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ. इनके रोल्स को डिस्क्राइब करना. ये क्या करते हैं. ओल्ड एज होम क्या करता है. ओल्ड एज होम इज़ फॉर दोज ओल्ड पीपल हु डोंट हैव फैमिली टू टेक केयर. ओल्ड एज होम किसके लिए होता है, इसके
सेंटेंस में ओल्ड एज होम लिख के हम और उसके नीचे लिखेंगे ओल्ड एज होम इज़ फॉर दोज ओल्ड पीपल हु डोंट हैव फैमिली टू टेक केयर। अब है नीचे ऑर्फनेजेस। ऑर्फनेजेस इज़ फॉर दोज चिल्ड्रेन हु डोंट हैव फैमिली टू टेक केयर। और ऑर्फनेजेस किसके लिए होता है? वैसे बच्चे जिनके पास परिवार नहीं है उनकी देखभाल करने के लिए वो ऑर्फनेजेस में रहते हैं, तो यही हम उनको लिखेंगे, नीचे आंसर्स में लिखेंगे। तो इसके लिए हम बनाएंगे वी कैन टेक केयर ऑफ स्पेशल पीपल बाय फॉलोइंग वेज। सॉरी, ये तो मैंने कर लिया था। हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डू द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल रीड एंड राइट? विजुअली इम्पेयर्ड पीपल जो होते हैं, जो वो कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं? तो विजुअली इसका आंसर होगा विजुअली इम्पेयर्ड पीपल रीड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट। हमें पता है कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग क्या करते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट के हेल्प से पढ़ते हैं। वही हमको सेंटेंस में लिखना है, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल रीड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्क्रिप्ट ब्रेल स्क्रिप्ट। अब है लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द डेफ एंड डम्ब पीपल कम्युनिकेट? डेफ और डम्ब पीपल जो गूंगे और बहरे लोग होते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? तो ये तो बहुत सिंपल है, डेफ एंड डम्ब पीपल कम्युनिकेट विद साइन लैंग्वेज। डेफ और डम्ब पीपल क्या है? साइन लैंग्वेज से बात करते हैं, वो इशारे से बात करते हैं। अब है अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स टू गेट द नेम्स ऑफ आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स के नाम दिए गए हैं, अनस्क्रैम्बल करना है यानी कि रीअरेंज करके उसको ना लिखना है, लेटर्स इधर उधर किए हुए हैं। फर्स्ट में है एब्डोमेन, सेकंड में है रिस्ट, थर्ड में शोल्डर, फोर्थ में एंकल, फिफ्थ में एक वर्ड मिसिंग है, आर की जगह आपको ई करना है, वो मिसप्रिंट है, वहाँ होगा टंग। और लास्ट है सिक्स वर्ड एल्बो, एल्बो कोहनी। आपको है ना ये आपके चैप्टर वाइज हुए। अब हम बढ़ते हैं आपके एक्टिविटी वर्क्स के लिए। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड पिक्चर्स ऑफ फेमस स्पेशल पीपल्स, राइट देयर अचीवमेंट्स, प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन एनी वन ऑफ देम एंड पेस्ट देयर रिलेटेड any one of them and paste the related pictures। किसी कुछ फेमस स्पेशल पीपल जो स्पेशल नीड्स वाले पीपल हैं लेकिन बहुत फेमस है, उनने कुछ अचीव किया, बहुत ऐसी हस्तियाँ हैं, तो उनके बारे में उनके नेम्स को लिखना है, उन्होंने क्या अचीवमेंट किया है। जैसे आपने पता है कि लुइस ब्रेल ने स्क्रिप्ट तैयार कर दी, ब्रेल स्क्रिप्ट, तो वैसे वैसे पीपल्स के नाम लिखने हैं और उन्होंने उनके अचीवमेंट्स को लिखने कि उन्होंने क्या अचीव किया, और उनमें से किसी एक के बारे में आपको कुछ लाइंस लिखने हैं कि उनके और किसी एक के बारे में एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार करनी है कि वो ऐसे थे, इन चाइल्डहुड में ऐसे थे, इनके साथ ये प्रॉब्लम कैसे हो गई, और उसके बारे में आपको लिखना है। सेकेंड आपका एक्टिविटी है, देयर आर पीपल हु कैन नॉट वॉक और हियर प्रॉपर्ली बिकॉज ऑफ डिफरेंटली एबल, टेल द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट दे यूज विद द हेल्प ऑफ विच दे आर एबल टू वॉक और हियर प्रॉपर्ली। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सही से सुन नहीं पाते या चल नहीं पाते, देख नहीं पाते, तो वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट की हेल्प से सही से देख पाएंगे या चल पाएंगे या फिर सुन पाएंगे, उनके आपको दो कॉलम्स दिए गए हैं। उनको वॉक करने के लिए कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत होती है वहाँ लिखना है, और उन्हें हियर करने के लिए कौन कौन सी, उनको है ना सुनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आपको यहाँ लिखना है। तो आपको ये दो कॉलम्स में फिल करना है, उनमें से किसी का पिक्चर पेस्ट करना है, वो डिफरेंट ऑर्गन्स दिस ऑब्जेक्ट्स का, जो ऑब्जेक्ट्स इसको यूज़ करते हैं, या फिर आप उनको ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब है रोल प्ले। हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो है हमारे लिए क्या क्या करते हैं, बॉडी ऑर्गन्स, किसी भी बॉडी ऑर्गन्स का क्या क्या काम है उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना आई के बारे में। आई हमें क्या है, आई बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी बॉडी का। आई क्या है, हमें देखने में मदद करता है, देखने में मदद करता है तो हम समझ पाते हैं कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊंचा है, कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी हल्की है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये हम किसकी मदद से देखते हैं, आई की हेल्प से देखते हैं। और इसके मदद से ये नहीं देखते हैं कि अच्छा बुरा क्या है, हल्का भारी क्या है, ये भी देखते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा दूर है, कौन सी चीज़ नज़दीक है। तो हमारा ये आई जो है हमारे लिए बहुत बहुत इसेंशियल बॉडी ऑर्गन है और बहुत ही अनिवार्य। मीन्स आई नहीं हो तो सोचिए कि आपके सामने एक ब्लैक सा इन्वायरमेंट हो, आप कुछ देर के लिए अपनी आई क्लोज करते हैं तो आपको क्या दिखता है, सब कुछ अंधेरा, आप कुछ समझ नहीं पाते, कुछ नहीं समझ पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो आई जो है हमारा बॉडी ऑर्गन हमें बहुत हेल्प करता है इन सब चीज़ों में। अब नेक्स्ट हम है ना नेक्स्ट चैप्टर की तरफ नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। तो अभी है ना नेक्स्ट चैप्टर हमारा है
फैमिली। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे होम एंड हेल्दी। बाय बाय।